कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे सर? महंगाई के मुद्दों पर वोट हो रही है, शिक्षा प्रणाली के कमजोर को दूर करने के लिए हो रही है, और स्वास्थ्य के सुधारने के लिए हो रही है। संविधान की सुरक्षा देने वाली सरकार चुनने के लिए हम लोग अब के इस बार करेंगे। चाहते हैं कि साफ सुथरी सरकार आवे और एक निगाह एक नज़र से देखे। हिंदू मुसलमान जितने भी कास्ट हैं सबको एक नज़र से देखे और कोई दंगा फसाद ना हो। की वोट करेंगे? हम लोग वोट करेंगे अब की रोजगार के ऊपर और विकास के ऊपर करेंगे। तो क्या इन 5 सालों में रोजगार और विकास के कोई कारण नहीं हुए? कुछ नहीं हुआ, सब दिखावा है। जो ये 5 सालों में हुआ, जो अखिलेश यादव थे उन्हीं का जो किया था उसी का योगी सरकार फीता काटे हैं। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार। यूपी तक का कारवा अवध क्षेत्र के बलरामपुर जनपद पहुंच चुका है। बलरामपुर जनपद में 4 विधानसभाएं हैं, चारों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। 17.5 लाख मतदाताओं इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे। चारों विधानसभाओं में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका सबसे निर्णायक मानी जाती है। इस वक्त हम खड़े हैं बलरामपुर में, जहां हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हैं, मुस्लिम मतदाता हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस बार किन मुद्दों पर वोट देंगे, किन्हें अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। हम सीधे बात करते हैं उन्हीं से। क्या नाम है सर? डॉक्टर इकबाल अहमद। क्या करते हैं सर? प्रैक्टिस करते हैं। तो इस बार किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे सर? महंगाई के मुद्दों पर वोट हो रही है, शिक्षा प्रणाली के कमजोर को दूर करने के लिए हो रही है, और स्वास्थ्य के सुधारने के लिए हो रही है। संविधान की सुरक्षा देने वाली सरकार चुनने के लिए हम लोग अब के इस बार करेंगे। तो क्या लगता है कि इन 5 सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीज़ों पर काम नहीं हुआ? जी बिल्कुल कमज़ोर रहा। इधर कोरोना का वो दिखा करके स्कूलों को 2.5 साल के लिए बंद कर दिया गया। जो हमारा मिडिल क्लास, हमारा गरीब तबका स्कूल जाने से मजबूर हो गया, उसको ऑनलाइन पढ़ाने में मजबूर किया गया। ऑनलाइन पढ़ाने भर के उसके बाद इतने साधन नहीं है कि वो ऑनलाइन पढ़ सके, इसलिए शिक्षा जगत को नुकसान हुआ। स्वास्थ्य के बारे में यह है कि अभी तक बलरामपुर में किसी अस्पताल में किसी भी हार्ट के या किसी इमरजेंसी अगर कोई किसी को पड़ जाता है तो वो आदमी नहीं, यहाँ पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। खाली दिखावे के लिए संयुक्त अस्पताल बना हुआ है, ज़िला अस्पताल बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे मतलब स्वास्थ्य के लिए कोई ऐसी बातें नहीं है कि जो हमारा अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो हमारा गरीब आदमी, हमारा मिडिल क्लास आदमी या कोई भी आदमी वो इलाज करा सके। तो ये माना जाए कि 5 सालों में इसमें कोई विकास कार्य नहीं हुए? विकास कार्य के बारे में तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए सड़क सुधारी गई है, अब वो किसके रिजिम में शुरू हुई थी वो अलग बात है, लेकिन इस बार सड़कें तो सुधरी हैं। जो हमारी मेन रोड हैं वो सुधरी हैं। शहर की सड़कें, जो अंदरूनी सड़कें वो अभी भी ख़राब पड़ी हुई, गड्ढे बिल्कुल भरे पड़े हुए हैं, नालियाँ बिल्कुल गंदे हालत में पड़ी हुई हैं। कोई सीवरेज प्लान का कोई इंतज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। बीमारियाँ ज़बरदस्त फैलती जा रही हैं। हमारे साथ और भी बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे, किन्हें अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। क्या नाम है आपका? महफूजुर रहमान। तो किन मुद्दों पर अब की आप वोट करेंगे? हम चाहते हैं कि साफ सुथरी सरकार आवे और एक निगाह एक नज़र से देखे। हिंदू मुसलमान जितने भी कास्ट हैं सबको एक नज़र से देखे और कोई दंगा फसाद ना हो। तो इस बार किसे मुख्यमंत्री चुनना चाहेंगे? अब देखो जो आएगा वो चुना जाएगा। हम कैसे कह दें कि उसको चुना जाएगा? नहीं, तो हम आपकी बात करें तो किस तरफ आपका रुख है इस बार? बदलाव चाहते हैं हम लोग। बदलाव चाहते हैं। और भी तमाम साथी हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर वोट करेंगे। क्या नाम है सर? हमारा नाम है हीरा। मेरा नाम क्या करते हैं? हैं? हम काम करते हैं, पीओपी हम काम करते हैं, ठेकेदारी करते हैं। किन मुद्दों पर अब की वोट करेंगे? हम लोग वोट करेंगे अब की रोजगार के ऊपर और विकास के ऊपर करेंगे। तो क्या इन 5 सालों में रोजगार और विकास के कोई कारण नहीं हुए? कुछ नहीं हुआ, सब दिखावा है। जो ये 5 सालों में हुआ, जो अखिलेश यादव थे उन्हीं का जो किया था उसी का योगी सरकार फीता काटे हैं। नहीं, तो इन दोनों सरकारों में क्या फ़र्क था पहले इसमें? इनकी सरकार क्या है, गुंडागर्दी है, हर चीज़ है। वो गाय इतना है, किसानों का खेत चल रही है, किसानों का नुकसान हो रहा है। सिर्फ कह रहे हैं कि कुछ काम किए, कोई क्या काम किए भाजपा सरकार? कोई काम नहीं किया भाजपा सरकार। बीजेपी के नेता तो बता रहे हैं कि पहले कुछ अखिलेश नहीं सरकार में गुंडागर्दी होती। कुछ नहीं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बीजेपी के नेता? सब खाली झूठ की गठरी बढ़ रहे हैं ये लोग। खाली झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं बीजेपी वालों। आपका साफ कहना है कि झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। और भी हैं बुजुर्ग मतदाता, हम उनसे भी जानेंगे। क्या किन मुद्दों पर वोट करेंगे आपकी? हम
एजुकेशन वगैरह के ऊपर करेंगे, बदल जाए तो बेहतर है। और धार्मिक जो है इसके ऊपर हम वोट नहीं करेंगे। और ये जो हमारे बाबा आदित्यनाथ हैं, धार्मिक आदमी हैं, पूजा पाठ वाले आदमी हैं। 15-20 साल पहले ये वहाँ तुलसीपुर देवस्थान के मालिक थे। इनको वोट हम नहीं करेंगे, हम तो वोट उस आदमी को देंगे कि जिससे डेवलपमेंट हो। कारोबार डम हो गया, बिल्कुल डम हो गया। 220 रुपये किलो कड़वा तेल हो गया और गिरानी नहीं है। और अभी और 80 और 20% का जहाँ तक सवाल है, मेरे दोस्त मैं सच कह रहा हूँ, जब से आज़ादी हुई हमने आज़ादी को भी देखा है, इतना गिरानी कभी नहीं देखा। हम लोगों ने तो GST से इस्तीफा दे दिया, हमारा कारोबार ख़त्म हो गया, हमारे पास कोई कारोबार नहीं। हम तो सड़क साफ हो गए, रासायनिक केमिकल के मालिक से बंद हो गया, कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हाँ, एक काम हुआ है कि पूरे भारतवर्ष में स्टेशनों का और उन शहरों का कि जो माइनॉरिटी से रिलेटेड थे उनका नाम बदला गया है। बस ये सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट काम हुआ है। नहीं तो जैसे योगी आदित्यनाथ धार्मिक आदमी है, इसलिए वोट नहीं करेंगे कि हम बिल्कुल उनको वोट नहीं करेंगे। हम तो किन्हें वोट करेंगे जो सोशल आदमी हो, चाहे जिस पार्टी का हो, बीजेपी ही के का हक क्यों ना हो। प्रधानमंत्री सिंह है, बेहतरीन आदमी है, वोट हम कर देते। आदित्यनाथ जी को नहीं करेंगे भैया। नहीं तो अगर यहाँ सदर विधायक की बात करें तो वो कैसे हैं आपके? ठीक है, हमारे नज़र में ठीक है सदर विधायक। चीफ मिनिस्टर हमारे इस योग्य नहीं है कि वो हमारे उत्तर प्रदेश को देख सके। विधायक ठीक है, चीफ मिनिस्टर सही नहीं है, उन्हें बदलना है आपको। बदलना है, बिल्कुल बदलना है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है सर? अब्दुल हमीद। क्या करते हैं? हम यहाँ के मौज़िन हैं, जामा मस्जिद के जी। तो आपकी किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? हम लोग सिर्फ बदलाव चाहते हैं। सन 14 से लेके सन 21 तक हम लोग अब मिला क्या, अलावा खुराफात, जब भी इलेक्शन है मस्जिद गिरवा दो, हिंदू एक कर दो। हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये स्वतंत्र भारत है। हम ये चाहते हैं कि जीना इसी गली में, मरना इसी गली में। और हिंदू मुसलमान को लड़ाओ ना, लड़ाने से जो है हम वो प्रशासन चाहते हैं, वो शासन चाहते हैं कि मतलब खुशहाली आए यहाँ पे, परेशानी ना बढ़े। NCR ले लीजिए, न जाने कितने लोग मौत के घाट उतार गए। नोटबंदी ले लीजिए आप, कितना घर जल गया, कितने औरतों का तिलाक हो गया। भाई औरतों अगर पैसा बचा के रखी है आदमी से, जब आदमी को लीकेज हुआ कि पैसा कहाँ से है, उनका खाता है नहीं कि पैसा कहाँ जमा करे। हम लोग से बदलाव चाहते हैं, ये सरकार बदला जाए। और जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे, हम सबसे बताना चाहते हैं कि हर लोग इस सरकार को बदलें। और एक चीज़ आप लोगों से और रिक्वेस्ट है हमारी कि जब गिनती शुरू हो तो वो गिनती स्क्रीन पे दिखाई जाए, ताकि हर लोग देखें उसको। ऐसा नहीं कि हम चुपके से बता दें कि हमारा इनका 10 है, उनका 5 है, 5 वालों को 10 कर दे, 10 वालों को 5 कर दे। स्क्रीन पे आए ताकि हर लोग उसको देखें कि कितना मतलब किसका मतलब वोट है, वो जाने तो कम से कम भाई कि हमारा कितना बेईमानी, ईमानदारी से गिनती हो, बेईमानी से नहीं। हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि जब भी गिनती हो ईमानदारी से, कोई मतलब उसमें रद्द तो बदलना किया जो कोई चीज़। नहीं तो आपकी निगाहों में कौन सी सरकार बेहतर थी? अब वो सरकार नहीं बेहतर, बाकी सब सरकार कोई भी है बेहतर है। बीजेपी को छोड़कर कोई भी सरकार कोई भी बेहतर? सरकार है बेहतर है, उनसे बेहतर है। जो भी थी उन्होंने बेहतर सरकार चलाया, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मुलायम सिंह हो। उनके पीरियड में ना इतना दंगा हुआ, ना इतना फसाद हुआ, ना इतना घर जला, ना इतना लोग मारे गए, ना इतना लोग परेशान हुए, ना नहीं तो बीजेपी के नेता तो कहते ही हैं कि बीजेपी सरकार में एक भी दंगा नहीं हो, तो पिछले सरकारों में। अरे आप देखिए NCR ले लीजिए आप, या किसानों का मैटर लीजिए, 700 आदमी खत्म हो गए। किसानों का मैटर लीजिए कि 700 आदमी उसमें खत्म हो गए, वो जमे रह गए, इनको मानना पड़ा, अहंकार की है। वो जमे रह गए। ये लड़ाई जो हो रही है, संस्कार और अहंकार की लड़ाई हो रही है। आप समझ लीजिए, अगर संस्कार अच्छा होता तो डुमरियागंज के जो विधायक जी जो बोले भाषा, वो भाषा का इस्तेमाल ना करते। उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों का भी अपमान किया है और सारे मुसलमानों का अपमान किया है। इसलिए भाजपाइयों के बोल बदल चुके हैं, हार उनके करीब खड़ी है, इसलिए उनकी आवाज़ें उल्टा सीधा उनके मुंह से बयानबाजी हो रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वहाँ के विधायक हो। प्रधानमंत्री जी भी ने यही कहा कि साइकिल पे बम रहता है। ये तो हमारे समझ से कहीं नहीं आते कि साइकिल तो गरीब आदमी लेके चला, कहाँ बम लेके बांध के चलेगा। और जब बम लेके जाएगा तो उसको तो सभी लोग देख लेंगे, पकड़ लेंगे फौरन, कौन बम लेके जाता है। एक बार सरकार तो ये अपना जो है भाजपाई, मतलब भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो MP MLA, उनका आवाज़ ही बदल चुकी है। वो इस संस्कार की बातें नहीं करते हैं। संस्कार की बात करता कौन है? वो अखिलेश करता है। जो उसने कल हम लोगों ने भाषण उसका सुना, हमें उसके जो है संस्कारी लगा उसका भाषण।
आपका कहना है कि संस्कारी नहीं हो, भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं बीजेपी नेता। हमारे साथ कुछ चाचा और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या चाचा, किन मुद्दों पर अब की वोट करेंगे? विकास चाहते थे हम। तो इस सरकार में विकास नहीं हुआ? विकास कुछ भी नहीं हुआ। कहने को तो राशन देती है, ये महीने में देती है 5 किलो, और 5 किलो बजाय 50 किलो का एवरेज में पैसे ले लेती है। सिलेंडर जो है 400-450 था, आज 1000 रुपये हो रहा है। खाने पीने का तेल जो है उसका भी रेट बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है। क्या चीज़ है? एक तरफ तो राशन देती है फ्री कह करके, कटोरा दे दिया हम लोगों के हाथ में, राशन दुकान पे थैला लेके खड़े रहो, सरकार के इंतजार में भीख देगी 5 किलो आज। दूसरी तरफ ये पैसे ले रही है सिलेंडरों में और चीज़ों में, महंगाई में ले रही है। इसमें क्या सस्ता किया? सरसों के तेल लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल लीजिए, कुछ भी सस्ता ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। सिर्फ कुछ युवा मतदाता हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर आपकी किसको चुनेंगे। क्या नाम है सर? हमारा नाम है पन्ना। क्या करते थे? कुछ नहीं, बेरोजगार है। तो आपकी किन मुद्दों पर वोट करेंगे? और जैसा कि चाचा ने बताया कि महंगाई भी बहुत है, विकास कुछ नहीं हुआ। नहीं, विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। विकास तो इतना हुआ है कि अब क्या बताएं आपको। नहीं बताइए, कुछ भी बताइए, विकास बताइए। क्या विकास यही हुआ कि सरसों का तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, सब्जी वगैरह सब महंगा हो गया। ये विकास ही तो हुआ है। मतलब विकास कोई चीज़ तो घटा नहीं है, सब डबल रेट हो गए हैं, तो ये विकास हुआ है इस गवर्नमेंट में। बाकी पहले की गवर्नमेंट में तो ठीक ठाक था, इस गवर्नमेंट में विकास हुआ तो यही विकास हुआ है। तो आपकी किन्हें चुनेंगे? अब चुनाव जब 3 तारीख को वोट पड़ेगा तो हम लोग तो चुनेंगे सपा को भाई। यहाँ के जो पूर्व विधायक है जगराम पासवान, उन्हीं को हम लोग लेकर चलेंगे। तो उनके बीते 5 सालों में क्या कार्य हुए थे कि जो उन्हें चुनेंगे? उनके बीते कार्यकाल में वो तरौला बलरामपुर, तुलसीपुर बलरामपुर, गोंडा बलरामपुर, बड़ी बड़ी सड़कें मिली। करोड़ी घाट का वाले तो ये बता रहे हैं कि हमने बनवाया। फीता उन्होंने काटा है। आप लोग भी जानते हैं कि किसने बनवाया है। आप लोग जानते हैं कि जब भाजपा की गवर्नमेंट आई उससे पहले रोड बन चुकी थी, वो तो फीता काट रहे हैं खाली, और तो कुछ किया नहीं उन्होंने। आपने बताया कि बीते 5 सालों में कोई कार्य नहीं है, सपा सरकार में जो भी कार्य हुए थे। और भी हमारे साथ एक चाचा हैं, उनसे भी बात करें। चाचा क्या नाम? मोहम्मद शब्बीर। क्या करते हैं चाचा? हम दुकानदारी। तो इस बार किन्हें चुनेंगे? अखिलेश को। क्या है ऐसा अखिलेश में? अखिलेश में अच्छा ही है। क्या अच्छा ही चाचा? किसी की बोई हुई तो आज काट रहे हैं भाजपा, मतलब उन्हीं का बोया हुआ है, सब उन्हीं का फीता काट रहे हैं, आप देख लीजिए। तो क्या मतलब 5 सालों में बीजेपी वालों ने कुछ ना किया? इनके राज में विकास नहीं, विनाश हुआ। तमाम आदमी बेकार मर गए, तमाम लोग परेशान हो गए, आज भी लोग परेशान। क्योंकि मतलब पूरा मूड है चाचा कि मतलब अखिलेश से चुने गए। क्या नाम चाचा? मोहम्मद शमीम। आपकी किन्हें चुनेंगे? सापा। क्या है ऐसा चाचा सपा में? सापा में अच्छाई है। ये बीजेपी जो है ये सिर्फ महंगाई महंगाई महंगाई, हिंदू मुसलमान, और उसके पास कुछ सही नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। बस भाई भाई को लड़ा दो, हम लोग इकट्ठा रह रहे थे आराम से। आज विकास कितना हुआ जानते हैं आप? नहीं जानते हैं। इसलिए क्या बताइए है, आप बड़े आदमी, आपके पास पैसा रखा हुआ है, या गरीब लोग परेशान हैं, हर तरह से परेशान। दाल चावल आटा नून तेल लकड़ी हर चीज़ से परेशान है। तो सरकार तो राशन फ्री बांट रही है। फ्री बांट रही है, और ले कितना रही है? ले कितना ले रही है? बना रही है लोग। कितना ले रही है? 1000 रुपये सिलेंडर दे रही है, 200 रुपये 1 किलो तेल दे रही है। कहाँ से क्या दे रही है भैया? 100 रुपये का तेल, 100 रुपये का गेहूँ चावल दे दीजिए, उसके बाद 2000 रुपये ले लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है? ये हिंदू मुसलमान ये क्या है? कहीं हिजाब है, कहीं घूंघट है, कहीं पाकिस्तान क्या है? एक छोटा सा है। जब हमारी फौज चाहे तब चाहे उसको मलियामेट कर दे, उसको धमका रहे हो हम लोगों को। क्या फ़ायदा इससे? तो बीजेपी वाले खाली हिंदू मुस्लिम कराते, बस खाली हिंदू मुस्लिम कराते हैं। इनके पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। विकास के नाम पे महंगाई महंगाई महंगाई, और कुछ है ही नहीं। भाई भाई को लड़ाओ, ये क्या देश है यार? इसी को देश कहा जाता है? अरे आप मुख्यमंत्री हैं तो कम से कम बैठ के सबको देखें, सबका विकास सबका साथ। ये कहाँ है? 1% नहीं, 1% तो है जाने के, तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास हम करते हैं। ये जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। न हिंदू भाइयों का विकास हुआ है, न मुसलमान भाइयों किसी का विकास नहीं हुआ, सब परेशान है। लेकिन अब वो क्या करें, वो भी मजबूर है, या हमें क्या कहें उनको? हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारे भाई हैं वो सब एक इकट्ठा रहते थे, रहें आराम से सुकून से, यही होना चाहिए। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस बार किन्हें चुनेंगे। क्या नाम है? तौहीद मकरानी। क्या करते हैं?
वैसे तो मैं बेरोजगार हूँ और मैं ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, बीटेक किया है मैंने। तो आपकी किन्हें चुनेंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? भैया हम इन मुद्दों पे वोट करेंगे कि कोई देश का पैसा लेके ना भाग जाए, ठीक है? कि नीरव मोदी लेके भाग गए, मिश्रा लेके भाग गए, अडानी लेके भाग गए, ये जानते हैं कहाँ के हैं? बताइए कहाँ गए हैं? और कोई प्रदेश का तो आदमी पैसा लेके नहीं भागा। रेलवे बेच दिया, एयरलाइंस बेच दिया, कितने का? 18,000 करोड़ का, मात्र 18,000 करोड़ का एयरलाइंस बेच दिया। और 3,000 करोड़ का साला वो लगाए हैं मूर्ति, हैं? दे दें, और भी टैक्स पेयर्स का पैसा है ये। हिंदुस्तान को भीख मांगने कगार पे खड़ा कर देंगे ये लोग। तो किसे चुनेंगे? साइकिल को देंगे भैया, और किसे दे दें आप बताएं? तो साइकिल में ऐसा क्या है? साइकिल में क्या है? कम से कम लड़ाती तो नहीं है। और आपको ये बताएं, मेरे भाई की शादी है, कड़वक तेल लाने गए थे, पूरे मार्केट में 5 लीटर वाला डब्बा नहीं है, सब स्टॉक हो गया है। और ये इलेक्शन के बाद जो है ये 50-50 रुपया बढ़ जाएगा। और पेट्रोल भी आप भी खरीद के रख लीजिए, वो भी 20 रुपया बढ़ जाएगा। ये इलेक्शन की वजह से रेट नहीं बढ़ रहा है। बढ़ तो गया, अभी भी 25 रुपए लीटर में बढ़ गया। हाँ चाचा, कहाँ कहाँ जाते हैं? 3 दिन के अंदर। हमारे साथ और भी एक युवा है, उनसे भी जानेंगे किन मुद्दों पर। क्या नाम है सर? राजू मिखलानी। क्या करते हैं सर? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, शिक्षा मित्र पद पर कार्य करता प्राथमिक विद्यालय बलुआ में। तो इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे, किसे मुख्यमंत्री चुनेंगे? मेरा तो सीधा सा फंडा है, जो मेरी ओपीएस की बात करेगा उसी वही देश पे राज करेगा। हम लोग के लिए ओपीएस है। हम भी मतलब बीजेपी की सरकार ओपीएस की बात नहीं करती? ओपीएस की बिल्कुल नहीं बात करें, उन्होंने अपने मैन्युफैक्चर में नहीं डाला ओपीएस। समाजवादी सरकार ने ओपीएस को लिया है और बताया है कि हम ओल्ड पेंशन देंगे। और अभी हाल ही में 1 हफ्ते के अंदर राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन को लागू कर दिया। ये अभी तक हम लोग को 5 साल बस यही बताते थे कि हमसे नहीं हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तब होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी चाहेंगे तभी होगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने ऐसा करके हमको दिखा दिया। तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो इस बार यहाँ कांग्रेस को लाएंगे? तो हो भी सकता है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने ओपीएस के लिए उसमें नहीं कहा है, समाजवादी सरकार ने कहा है। जो हमरा कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन को चालू करेगा। शिक्षा मित्र इतने हमारे 1,72,000 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं पिछली गवर्नमेंट में, कि इनकी सरकार बनी, सबको फिर बैकडोर पे आ गए सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे के। उनके तहत ना जाने कितने 11,000 की कितने शिक्षा मित्र आत्महत्या कर लिए, मर गए। आज भी किसी भी वो बने हैं 10,000 के सैलरी पे, जो 40-50 हज़ार पाने लगे थे वो 10,000 पे आ गए हैं। पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा शिक्षा मित्र एक बिल्कुल नामबंद है कि इस बार समाजवादी की सरकार लाएंगे। जिन्होंने उनको सम्मान दिया, इज्जत दिया, समायोजन किया, वो उनके शासनकाल में 3-4 साल सहायक अध्यापक पद पे कार्य करें। और फिर 10 मार्च को उनकी सरकार बन जाएगी। फिर उसके बाद में शिक्षा मित्र आ जाएंगे अपने समायोजन पे। इसीलिए समाजवादी को वोट करेंगे। तो ये थे मुस्लिम मतदाता जिनका साफ कहना है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है और महंगाई चरम पर है। सुजीत कुमार, यूपी तक, बलरामपुर।